चलिए, आफ्टर इफेक्ट्स आप लोगों ने उम्मीद है खुला होगा। तो आज हम ग्राफ्स पे बात करेंगे ज़्यादा सारी, और फिर जो हम एक सीन हमने पीछे छोड़ा हुआ है उसको बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेनली आज हम ग्राफ्स पे बात करेंगे। तो जल्दी से मैंने एक छोटा सा सीन बना लिया है अपना। ग्राफ के नाम की मैंने एक कंपोजिशन बना ली है, और डायमेंशन उसकी HD वाली हैं, और हमारे पास 30 FPS है, 9 सेकंड की है। हालांकि 9 सेकंड हमें चाहिए नहीं, लेकिन एनीवेज। और एक बैकग्राउंड कोई भी डार्क कलर का बना लिया मैंने। ठीक हो गया यहाँ तक? कोई मुझे गो देगा कि यहाँ तक सही हो गया है? सही हो गया। चलो ठीक है। अब हम जल्दी से यहाँ पे वही जो हमने लास्ट टाइम 3 बॉलें बनाई थी, तो वो वाला काम करने लगा हूँ मैं दोबारा से। तो एलिप्स टूल ली है मैंने, एक बॉल बना दी है मैंने, और कंट्रोल डी दबा के इस पर मैंने 4 लेयर्स बनाई हैं। और सबसे पहले वाली लेयर जो है वो सबसे नीचे आ गई है। सो सबको सिलेक्ट करूँगा और डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा, तो ये चारों एक लाइन में आ गए। और फिर हमने इसकी छोटी सी एनिमेशन की थी, तो मैं इसकी पोजीशन वाले की फ्रेम को एक्सपोज करने के लिए मतलब प्रॉपर्टी को एक्सपोज करने के लिए पी दबाऊँगा, पोजीशन को की फ्रेम करूँगा, 1 सेकंड पे आऊँगा और इनको एनिमेट कर दूँगा। और फिर अपना वर्क स्पेस छोटा कर लूँगा ताकि मुझे सिर्फ यही दिखे, मतलब इतना हिस्सा ही जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वही दिखे। तो एन शॉर्टकट है इसका, एन से एंड होता है, बी से बिगिनिंग होता है। सो और मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लूँगा अपनी इसको, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। यहाँ तक कोई मसला मसाइल? ओके। ठीक है जी। तो ये 4 बॉल्स बन गई हैं और बॉल सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं। तो पहले वाले को हम इजी ईज़ करते हैं, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी इज़ F9 शॉर्टकट है। दूसरे वाले को हम ईज़ इन करते हैं, और एक को हम ईज़ आउट कर देते हैं, और नीचे वाला नॉर्मली है। और फिर हम थोड़े ग्राफ्स को समझते हैं। सो पहले वाला ग्राफ जो है वो ये कहता है कि स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, फिर आहिस्ते 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 कम होती रहेगी। दूसरी वाला उसका उल्टा है, कहता है स्पीड शुरू में आहिस्ता होगी, फिर यकदम तेज़ होके एंड एंड पे जाके ब्रेक लगेगी। एक तो कांस्टेंट स्पीड है, और फिर एक कहता है कि शुरू में स्पीड आहिस्ता होगी, फिर तेज़ होती रहेगी, फिर बहुत तेज़ हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तो लेट्स सी। तो कुछ इस तरह का है। ये फ़र्क पता चल गया था इसका, तो ये थोड़ा सा रिवाइज़ करवाने के लिए मैंने एक दफ़ा दोबारा बना दिया सारा। यहाँ तक कोई मसला मसाइल? ओके। ओके है जी। अब हम थोड़ी सी फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। और फिज़िक्स पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा इसका भी सहारा ले लेते हैं। हमारा जो एंड गोल है वो बेसिकली ये बनाना है, बॉल को बाउंस करवाना है।
ख्याल है हमें पेंट ही खोलना पड़ेगा, ये भाई नहीं चल रहा है। ओके, तो किसी ने ये फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ की हुई है, तो हमें कुछ बॉल को इस तरह से बाउंस करवाना है। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ड्राइंग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं वहाँ पे चीज़ स्लो होती है, और जहाँ पे ड्राइंग्स आपस में एक दूसरे से दूर होती हैं वहाँ पे चीज़ तेज़ होती है। तो हम आफ्टर इफेक्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं। ओके, यहाँ पे ड्राइंग अगर मैं देखूँ तो ये डॉट्स जो है बहुत करीब करीब हैं, और शुरू में देखूँ तो डॉट बहुत दूर दूर है। तो इसका मतलब कि शुरू में ये चीज़ तेज़ होगी और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम पे ले जाता हूँ, सॉरी मुझे दूसरी तरफ से एक्सट्रीम पे लेके जाना था। ये लो, तो अब ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये बेसिकली वो हर एक फ्रेम है। मतलब ज़ीरोथ फ्रेम पे यहाँ पे होगी, फर्स्ट पे यहाँ पे होगी, सेकंड पे यहाँ पे होगी, थर्ड पे यहाँ पे होगी, और फोर्थ पे, ये मेरा फोर्थ फ्रेम है तो वहाँ पे जब होगा फोर्थ फ्रेम तो यहाँ पे होगी। तो ये फ्रेम्स हैं। तो एंड पे देखो बहुत करीब करीब है, इसका मतलब है एंड पे आहिस्ता होगी और शुरू में बहुत तेज़ होगी। तो अगर मैं इसको, ये यहाँ पे ना एक बटन है, मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा ये तो था विजिबिलिटी कंट्रोल करता था। ये वाला जो बटन है ये मतलब गोल दायरे इसके ऊपर बना हुआ है, ये मैं दबाता हूँ, ये सोलो वाला बटन है। मतलब जिस लेयर को मैं ये दबा दूंगा फिर सिर्फ वही लेयर नज़र आएगी और कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। तो अभी हम देखते क्या हुआ है, सोलो मैंने हटाया है तो सब कुछ नज़र आ रहा है मुझे, ये 4 बॉलें और बैकग्राउंड। अब मैं सिर्फ सोलो कर दूंगा, अब मुझे सिर्फ यही बॉल नज़र आ रही है, मतलब मैं इस पर फोकस कर सकता हूँ, बाकी मुझे किसी और चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो यही हो रहा है, शुरू में बहुत तेज़ है और बाद में आहिस्ता हो रही है। सो यहाँ भी यही हो रहा है, क्योंकि ऊपर से काइंडा मतलब ज़ीरो कोई वेलोसिटी नहीं होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती है, तेज़ होती है, तेज़ होती है, तेज़ होती है, फिर एकदम ठप्पा खाती है और फिर वापस जाती है, और फिर आहिस्ता होनी शुरू हो जाती है, आहिस्ता होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ड्राइंग ज़्यादा है या यहाँ पे फ्रेम्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे कम है, तो हमें ये चीज़ बतानी है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम फिज़िक्स के थ्रू थोड़ा सा समझें तो प्रोजेक्टाइल मोशन पड़ा हुआ है, है ना? Yes, yes, sir. क्या होता है? 2D मोशन होता है। 2D मोशन होता है। अबे यार मेरी लाइन ही सीधी नहीं बन रही है। ओके, 1 डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है? वो लीनियर होगा सर। नहीं होगा तो लीनियर ही, उसमें तो मसला नहीं, पर 1 डायमेंशनल कौन सा होता है? लाइक लीनियर किस लिहाज से कह रहे हो? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन इस तरफ भी हो सकता है, ऊपर को भी हो सकता है। एग्रीड? ओके, तो दूसरा ये है कि अब 1 डायमेंशनल तो अपने का स्ट्रेट लाइन होता है, तो 2 डायमेंशन में क्या हो जाता है फिर? कर्व पाथ। कैडा कर्व पाथ। तो अगर लेट्स सपोज बॉल यहाँ पे पड़ी है, एक्स और वाई दोनों में डिजाइन। एक्स और वाई दोनों में होता है, ठीक है। तो अगर बॉल यहाँ पे पड़ी है तो किसी ने फेंकी है, तो इस टाइम ये ऊपर को भी जा रही है, एट द सेम टाइम ये आगे को भी जा रही है, तो इसलिए हम इसको 2 डायमेंशनल कहते हैं, राइट? यहाँ पे ये था कि सिर्फ यहाँ तो आगे को जा रही थी, यहाँ सिर्फ ऊपर को जा रही थी। फिर इसको हम जब सॉल्व करते हैं फिज़िक्स के अंदर तो हम इसको 1 डायमेंशन में तोड़ते हैं, मतलब दोनों डायमेंशन को अलग अलग सॉल्व करते हैं, क्योंकि ओबियसली तो दोनों डायमेंशन में एट द सेम टाइम सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो बॉल है वाई एक्सिस में पहले ऊपर को जा रही थी, एक्स को भूल जाते हैं, बस ये देख रहे हैं कि वाई एक्सिस में बॉल ऊपर जा रही थी, एंड देन दोबारा नीचे आना शुरू हो गई। सॉरी, ऐसा ही है।
तो इस एक्सिस के अंदर एक ऐसा मोशन हुआ है। अब हम ये तो एक्स और वाई मोशन के लिहाज से देख रहे थे ना, अब हम इसको टाइम के लिहाज से देखते हैं। मतलब कुछ टाइम में ही ऊपर गई है, कुछ टाइम में दोबारा नीचे आई है। सो ये टाइम एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो शुरू में क्या हुआ था, बॉल ऊपर को जाना शुरू हुई थी तो वाई की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई थी, और फिर एक टाइम ऐसा आया था कि वाई की मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गई थी। फिर क्या हुआ था, वाई की वैल्यू दोबारा नीचे आनी शुरू हो गई थी। अब ये टाइम के लिहाज से, ये पोजीशन नहीं है अब उसकी, ये टाइम के लिहाज से है। और फिर एक्स में भी ऑब्वियसली बॉल जा रही है, तो वो भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई। मतलब कॉन्स्टेंटली एक्स में तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, कोई डिक्रीज़ वाला चक्कर ही नहीं है एक्स में। सो लीनियर है। सो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कहूँ और इसको वाई एक्सिस, सॉरी टाइम कहूँ, तो टाइम के लिहाज से एक्स की पोजीशन बस बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, उसमें कोई मसला नहीं आया। वाई की पोजीशन में ये होता है कि वो बढ़ रही होती है, और बढ़ भी इस तरह रही होती है, कर्व पाथ होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है। ग्रेविटी, जब आप शुरू में बॉल को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो बहुत तेज़ी से जाएगी, फिर आहिस्ता होती जाएगी। सॉरी, ये करीब करीब बना दिया मैंने। ये पहले तेज़ जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की वजह से स्लो होती रहेगी, और फिर जब एक पॉइंट पे पहुंच जाएगी फिर दोबारा ग्रेविटी उसे खींचना शुरू करेगी और वो फिर तेज़ होना शुरू हो जाएगी। सो काइंड ऑफ वही पैराबोला टाइप बनेगा इसका ग्राफ जो है। तो कुछ हम इस तरह सॉल्व करते थे इस प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो अगर सिर्फ इस मोशन को लें, मतलब ये जो हमने सिर्फ वन डायमेंशन में सॉल्व किया था, इसको लें, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बॉल ये हो रहा है कि बॉल यहाँ पे थी, देन बॉल ऊपर गई, एक पॉइंट पे पहुंची, एंड देन दोबारा नीचे को आना शुरू हो गई। फिज़िक्स में इसकी डायग्राम भी बनी हुई थी बुक के अंदर। तो खैर ये वन डायमेंशन है। ये फिर दूसरी डायमेंशन क्या है, इसमें बॉल सीधी जा रही है इधर को। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें, इस वाले को और इस वाले को, तो फिर हमारे पास इस तरह की कुछ मोशन आती है। सो हम अब उसी फिज़िक्स के नॉलेज को यूज़ करते हुए अपनी बॉल को बाउंस करवाएंगे, वरना दूसरी तरह से करवाओगे तो हमें एक तो रियलिस्टिक नहीं लगता। वो भी करके देख लेते हैं अभी कि क्यों नहीं रियलिस्टिक लगता। तो इन बॉल्स को मैं बंद कर रहा हूँ, और अब हम एक और नई बॉल बना लेते हैं। और इसके लिए अब हम एक फर्श भी बना लेते हैं। सर आपने बॉल को कैसे रिमूव किया है? मैंने बंद कर दिया है, रिमूव नहीं किया, बंद है। कोई शॉर्ट की ऐसे ही थी? नहीं नहीं, ये मैं आंखों को दबा रहा हूँ। ओहो, जी सर, ठीक है ठीक है। ये वाली। जी सर, आगे सुनो। ओके, तो ये हमारे पास बॉल आ गई है। अब इसको हमने बाउंस करवाना है। पहले तो हमारा वही है, हमने पहले ये वाला काम करवाना है, इससे बाउंस करवाना है, ताकि फिर हम बाद में एक्स वाला भी एक्स वाली मूवमेंट भी करवा लेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन टास्क है वो सिर्फ ये है कि उसे बाउंस करवाना है। ओके, तो किसी चीज़ के ऊपर बाउंस करवाना है, तो मैं यहाँ पे कोई ज़मीन या फर्श कुछ ऐसा बना लेता हूँ। सो रेक्टेंगल टूल यूज़ करता हूँ मैं, और एक छोटा सा फर्श बना लेता हूँ, और मैं इसको कलर वाइट दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। अच्छा, ये अच्छा मौका कि हम इस बॉल को बॉल दिखा भी दें। ये बहुत फ्लैट सा कलर है, सो इसको अगर मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट दे दूँ तो ये अच्छा लगेगा। तो ये फिल ऑप्शन के अंदर फिल को अगर मैं क्लिक करूँ, सॉरी, अच्छा फिल को मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पे ना एक तो नन था जो हम करते होते थे कि हमें चाहिए ही नहीं होता था फिल, हम अकेले स्ट्रोक से काम चलाते थे। लेकिन इस केस में मुझे फिल चाहिए, लेकिन सिंपल फिल नहीं चाहिए, मुझे ग्रेडियंट चाहिए ताकि थोड़ा सा बॉल वाली शेड सा आ जाए। सो मैं ये ग्रेडियंट कर देता हूँ। ओके, और ये मैं ख़त्म कर दूँ। तो अभी से आप देख रहे हो कि इस तरफ थोड़ा डार्क कलर है, इस तरफ थोड़ा ब्राइट कलर है, थोड़ा सा ना इसमें वो डायमेंशन आनी शुरू हुई है, इंटरेस्टिंग बननी शुरू हुई है शेप। सो अब मैं अगर कलर को दबाता हूँ तो अब सिंपल कलर नहीं खुलता, अब मेरे पास कलर से एक रेंज खुल जाती है, मतलब ग्रेडियंट टाइप की ना।
तो मैं ये नीचे वालों को इसको हिला सकता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो उसकी वजह से कलर में भी डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इसको एक दफ़ा कोई रेड कर दूँ, अब आप देखोगे ज़्यादा विजिबल होगा आपके। तो इन कलर्स को हिलाने से, इन लाइक हैंडल्स को हिलाने से मेरे पास ये फ़र्क आ रहा है। अच्छा, अभी मैं चाहता हूँ कि कलर एक ही होगा ओबियसली, तो हम ब्लू कलर की बॉल बना लेते हैं। ओके, तो एक ब्लू कॉफ़ी डार्क है और एक ज़रा ब्लू थोड़ा सा लाइट है, ताकि हल्का सा शेड आ जाए। फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे अब इसका, मैं अगर इलिप्स पे क्लिक करता हूँ, ये छोटी सी लाइन आ गई है ये डॉट वाली, इससे मैं ग्रेडियंट को मतलब मूव कर सकता हूँ। ये इलिप्स को मैंने क्लिक किया हुआ है, उसकी वजह से आई हुई है। तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ, लाइक नीचे की तरफ कर देता हूँ, और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। इससे क्या होता है, बॉल में थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा डेप्थ टाइप आ गई है इसके अंदर, वो सिंपल फ्लैट बॉल नहीं रही। ये एक दफ़ा कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये लिप्स रिपीट कर। ये लिप्स शेडिंग कैसे की है मैंने, जैसे मैंने देखा। ये जो फील्ड है इस नाम को क्लिक करोगे तो हमारे पास ग्रेडियंट की ऑप्शन आएगी। ये वाला भी ग्रेडियंट है, ये वाला ग्रेडियंट सर भी है। ग्रेडियंट ऐड हो गया, उसके बाद ग्रेडियंट ऐड हो गया। उसके बाद मैंने बस उसका कलर चेंज किया है, एक शुरू वाला ब्राइट कलर कर दिया है और एंड वाला डार्क कलर कर दिया थोड़ा सा। ओके सर, ये आ गया। तो आ, आप डेप्थ का कुछ बता रहे थे, बस लिप्स क्या आप मुझे वो इलिप्स समझ के नाम को क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरह के हैंडल्स मिल जाएंगे जो कि कलर को कंट्रोल कर रहे होंगे। ओके। तो ओके सर, वो बस ये किया कि लाइट कलर ऊपर रख दिया, डार्क कलर नीचे रख दिया। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि हल्का सा शेड आ गया, जैसे ये लग रहा है कि ये शेडो वाली साइड है, तो डेप्थ फील होती है। जब बन जाए तो मुझे गो कर देना, फिर हम आगे चलेंगे। किसी ने गो कहा है लेकिन मुझे पता नहीं है, मेरे पास दूसरी स्क्रीन खुली हुई है। बट एनीवेज ओके, ये हो गया। अब सीन ये है कि हमें वही फिज़िक्स के लॉज को थोड़ा सा फॉलो करना है। तो सबसे पहले बॉल नीचे से शुरू हुई थी, राइट, यहाँ से। और हम रेफरेंस के लिए, मतलब ऑब्वियसली मैंने प्रैक्टिस की हुई है, बट हम, ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप हमेशा रेफरेंस देखो। तो रेफरेंस में सबसे पहले वो यही कह रहा है कि ये तो खैर ऊपर से गिरा रहा है बॉल को, हमें नीचे से उठाना है बॉल को। तो काइंडा कोई अच्छी बात नहीं, पर हमें यहाँ से लेके आना है, मतलब ये शुरू वाला पार्ट नहीं कर रहे, हम नीचे से बॉल को ऊपर लेके आ रहे हैं। कोई लगा है इस तरह का कि नहीं, बट एनीवेज यू गेट द आइडिया, हमें नीचे से उठाना है बॉल को। तो मैं सबसे पहले इस बॉल को इसकी इनिशियल पोजीशन पे ले आऊँगा, ये सबसे नीचे वाली पोजीशन है। फिर क्या होगा, मैं पोजीशन पे जाऊँगा, पोजीशन को सिलेक्ट करूँगा, मतलब एक की फ्रेम लगा दी अपने। अब तकरीबन मैं 7 फ्रेम, ये अंदाज़ा है, ये ओबियसली प्रैक्टिस से आएगा। तो एक अंदाजे से मैं 7 या 10 फ्रेम लेट्स सपोज आगे चला जाता हूँ, और यहाँ पे एक और की फ्रेम लगा देता हूँ। बॉल हिल नहीं रही अपनी जगह से, मैं अभी डिफ़ाइन कर रहा हूँ ये वाली जगह, ये जो जहाँ पे बार बार नीचे आके लगती है ना, मैं अभी वो वाली जगह डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अभी ऊपर वाला मैं डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये देख रहा हूँ कि पहले यहाँ पे लगी है, फिर यहाँ पे लगी है, और फिर एक और उसने बाउंस करना है या ठप्पा लगना है उसका। तो वो भी मैं 10, वैसे मेरे असूलन ये है कि मुझे 10 फ्रेम, शुरू में मैंने 10 फ्रेम रखे हैं, तो मुझे उससे कम ही रखने चाहिए, क्योंकि उसके बाद बॉल जल्दी नीचे आ जाती है। सो मैं 7 फ्रेम आगे जाऊँगा, तो उस पर भी मैंने एक और की फ्रेम लगा दी है। अब मैं 7 की फ्रेम आगे गया, तो अब मैं 5 की फ्रेम और आगे जाऊँगा, तो 22 तक 5 फ्रेम बन जाते हैं।
और मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा दूँगा। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे मेरी बॉल आके नीचे लगती है, ये वो जगह हैं। अब मुझे बॉल को एक हाईएस्ट पॉइंट भी देना है। सो ये 10 फ्रेम्स है, तो फिफ्थ फ्रेम इसका हाफ होगा, तो मैं फिफ्थ फ्रेम पे खड़ा हूँ इस टाइम और इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। शिफ्ट दबा के मैंने ऊपर को ले गया हूँ मैं। तो y की वैल्यू 204 हो गई है मेरे, तो मैं कोशिश करूँगा 204 से नीचे ही रहूँ, क्योंकि एक दफ़ा बॉल जिस हाइट पे चली जाती है दोबारा उस हाइट पे दोबारा नहीं जाती। तो 204 से मैं थोड़ा नीचे रहूँगा। और यहाँ पे ये चलो ये ठीक है, इसको एक फ्रेम आगे कर देते हैं, कोई मसला नहीं। ओके लेट्स सी अब क्या बना है। हाँ कुछ बना है, बट उसकी वो जो एक रिदम नहीं सही। हमारा फर्स्ट बाउंस जो है, इनिशियल बाउंस बन गया पर उसका रिदम नहीं सही। ये आप बना लो, फिर उसके बाद मुझे बताना। सर इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे, शिफ्ट वाला आपने जैसे बताया? इसे क्लिक करो, ऊपर ले जाओ, और क्योंकि मैं शिफ्ट मतलब इधर उधर भी जा सकती है, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो लाइन में मूव करेगी। जी सर कोशिश की लेकिन वो नहीं हो रही। पहले वो से पूरा सिलेक्ट हो रहा है, नीचे वाली भी लाइन। है, नीचे वाली लाइन भी सिलेक्ट हो रही है। जी आपने एक ही ये दो अलग अलग शेप लेयर हैं, आपने एक ही शेप लेयर में दो बना दिए हैं। सर एक ही लेयर पे बना दी। हाँ तो उसको अलग करो ना, एक और शेप लेयर बनाओ, उसके अंदर डालो। यहाँ पे आपका ठीक। कंटेंट के अंदर इलिप्स के साथ आपका वो बॉक्स भी बड़ा होगा, तो उसको फिर आपने अलग करना है। उसे यहाँ से डिलीट कर दो और फिर एक नया बना लो। सर डिलीट कैसे होगा? डिलीट वाले बटन से उसको क्लिक करो और डिलीट का बटन दबा दो आपके लैपटॉप जी पे। सर हो। ये वाला तरीका जो है ये सिस्टमेटिकली चीज़ों को लेके चलने वाला है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है हमने क्या बनाना है, हमें पता है कि वो बिहेव कैसे कर रहा है, हमें सब कुछ पता है। अब बस हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो ये चीज़ें सिस्टमेटिकली लेके चलने वाला है। कुछ होता है जो हमें नहीं पता होता कि भाई कैसी मूवमेंट अच्छी लगेगी या क्या अच्छा लगेगा, तो वो वाली चीज़ें जो होती हैं वो फिर हम हिट एंड ट्रायल से कर रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता है, तो दैट्स वाई इसमें इतना मसले वाली बात नहीं है। सर ये डायमंड शेप कहाँ से आता है? डायमंड शेप इसकी फ्रेम को जब लगाओगे अपने आप लग जाएगा यहाँ से। ये घड़ी को दबाओगे अपने आप लग जाएगा ना एक आध डायमंड। अगले वाले फिर यहाँ से लगा लेना। ओके सर। ओके सर। क्या बात है यार।
सर ये जो नीचे ग्राफ पे टाइमिंग सेट करनी है वो एक बार बता दें। मैंने टाइमिंग तो नहीं सेट की, बस मैंने ये किया है कि शुरू वाले मतलब 0 सेकंड पे गया हूँ और मैंने की फ्रेम लगा दिया था। फिर मैं 10 फ्रेम आगे गया हूँ, ये मेरा फ्रेम्स करना चल रहा है। 0 फ्रेम, 5 फ्रेम, 10 फ्रेम, 15 फ्रेम, 20 फ्रेम, 25 फ्रेम और फिर 1 सेकंड। सो मैं 10 फ्रेम आगे गया हूँ और फिर मैंने एक और ये डायमंड को क्लिक किया है जिससे मेरा की फ्रेम लग गया है। हम ये वो है जहाँ पे ये बॉल नीचे आके लगती है इसके साथ, तो मैं अभी उनको सेट कर रहा हूँ। फिर उसे अगली बार थोड़ा कम टाइम में लगेगी तो मैं 17 फ्रेम पे तकरीबन, मतलब यहाँ से आगे 7 फ्रेम बनते हैं, तो सॉरी, तो यहाँ पे एक और डायमंड लगा दूँगा। सिमिलरली अब यहाँ से तकरीबन 5 फ्रेम आगे, कोई 23 तक ले जाता हूँ मैं, 6 फ्रेम आगे। ये वो हैं जहाँ पे ये बॉल ज़मीन पे आके लगती है। अब मुझे बॉल को इसके हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचाना है, तो मैं इन दोनों की फ्रेम, सॉरी सर मुझे डायमंड। यार ये की फ्रेम यहाँ से लगते हैं ना, ये रहे, ये वाला की फ्रेम वाला दबाओगे यहाँ पे लग जाएगा। सर आगे तो पोजीशन वाले ऑप्शन पे साइड पे ऑप्शंस हैं लेकिन मेरे तो नहीं है। हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो? आपके ये चीज़ें नहीं आ रही? नो सर सिर्फ ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन। लेकिन ये जो साइड पे घड़ी आ है रही है? ये रिवर्स और ये। जी सर वो आ रही है। ये फिर आपके आगे पीछे होगा, ये कोई यहाँ पे होगा। ये आगे पीछे देखो, होगा यार यहाँ पे। चलें आगे? चले। ओके जी। अब हमारे पास एक, ओके मैंने इसको दोबारा लगाना पड़ेगा मुझे। ओके, सो मेरी बॉल बाउंस कर रही है लेकिन बहुत गंदा कर रही है। तो एक चीज़ तो हमने अभी किया कि हमने एक्स वाली पोजीशन तो छेड़ी नहीं है, अभी हम सिर्फ वाई की पोजीशन में काम कर रहे हैं। और यहाँ भी अगर देखो तो सिर्फ वाई की पोजीशन चेंज हो रही है, एक्स की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। तो जिस तरह हमने अभी यहाँ पे देखा था कि हम अभी सिर्फ वाई डायमेंशन में काम कर रहे हैं, एक्स वाला हम छेड़ भी नहीं रहे, तो हम ये कर सकते हैं कि डायमेंशन सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया ना सेपरेट डायमेंशन करके, ये वाई वाला, तो अभी हम एक्स को नहीं देख रहे हैं, तो हम सिर्फ वाई को देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे भी सेपरेट डायमेंशन कर सकते हैं। कैसे? पोजीशन पे जाके राइट क्लिक करोगे, ये सेपरेट डायमेंशन। इससे क्या होगा, एक्स और वाई की मतलब जो पोजीशन है वो अलग अलग हो जाएगी। अब मैं देखता हूँ तो सिर्फ वाई वाला मूव कर रहा है वैल्यू, एक्स तो हिल भी नहीं रहा। तो मैं एक्स की वैल्यू अभी पोजीशन वैसे ख़त्म कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए मतलब एक्स की एनिमेशन ख़त्म कर देता हूँ मैं, सिर्फ वाई की एनिमेशन मेरे पास है और इसी से मैं अब बाकी चीज़ें करूँगा। अच्छा जी, अब मैं ग्राफ में जाता हूँ। तो
हमारी जो स्पीड है असल में, जो अभी हमने डिफ़ाइन की थी, वो कुछ इस तरह पैराबोला टाइप है कि ज़मीन से बॉल उठती है ऊपर को, फिर उसकी स्पीड आहिस्ता 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 मतलब स्लो होती है, एंड देन बिल्कुल ही स्लो हो जाती है, फिर दोबारा उल्टी उल्टी तरफ स्पीड बढ़ना शुरू होती है, बढ़ना शुरू होती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ग्राफ देखता हूँ तो स्पीड कांस्टेंट है, देन स्पीड कांस्टेंट है, देन स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। ये स्पीड के साथ रिलेशन है। अब मैं वैल्यू भी देख लेता हूँ। जैसे ये वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू बढ़ रही थी वाई की और एक्स की, ये इसमें टाइम का कोई रोल नहीं था। तो मैं वैल्यू वाला ग्राफ देखता हूँ। ये मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मतलब कहीं भी ग्राफ में, तो एडिट वैल्यू ग्राफ। ओके, हमने वो शुरू में पढ़ा हुआ है कि जब वाई ऊपर को जाता है तो वैल्यू कम होती है वाई की। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ऊपर को जा रहा है तो वाई की वैल्यू कम हो रही है। सो क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, मतलब लीनियरली कम हो रही है, एंड देन सब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है वो, एंड देन फिर वाई की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मतलब वो नीचे को आ रहा है, एंड देन इसी ज़मीन के साथ दोबारा टकराता है, देन इसी तरह ऊपर जाता है, दोबारा नीचे आता है। तो ये बहुत मतलब उस तरह से अननेचुरल वे में चल रहा है। तो मुझे इसको असल में शेप देनी है वो वाली जो असली इसकी शेप होती है, ये पैराबोला, ये वाली शेप देनी है। या अगर इस टर्म्स में बात करें, ग्राफ के टर्म्स में, टाइम और वाई के टर्म्स में बात करें, तो हमें पैराबोला शेप देनी है। तो हमने एक पैराबोला शेप देखी हुई है ऑलरेडी, किस तरह होती है, किसी को पता हो कि हम पैराबोला शेप कैसे दे सकते हैं? सर यहाँ पे एक मसला है। जी जी, क्या मसला आ रहा है? सेपरेट डायमेंशंस वाला ऑप्शन डिसेबल है, लाइक वो इनेबल नहीं हो रहा। आपने, मेरा ख्याल है कि एलिप्स की पोजीशन को छेड़ा होगा, इस ट्रांसफॉर्म को छेड़ा होगा। ऐसा होगा आपका। इलिप्स में जाके ट्रांसफॉर्म किया। हाँ, एलिप्स में जाके तो नहीं ना, लेयर वाले में करना था, लेयर में सेपरेट हो सकता है। कंट्रोल उस पे जाओ, अपना पोजीशन पे जाओ, कंट्रोल ओके ओके, अपने, कॉपी पेस्ट कर लेता हाँ कॉपी पेस्ट कर हूँ। ओके लो। ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका एंकर पॉइंट दरमियान में हो। ठीक है। ठीक हो गया। तो अब हमने सेपरेट डायमेंशन कर लिया और किसी को अंदाज़ा हो गया अभी इसे हमें स्मूथ कैसे करना है। ये सर टाइम फ्रेम इंक्रीज कर देना, नहीं नहीं, की फ्रेम को आगे मूव कर देना। नहीं नहीं नहीं, वो तो इस तरह टाइम बढ़ेगा ना, हमें स्मूथ करना है इसे। सर इजी ईज करके। हाँ, इजी यूज़ करके। सो लेट्स डू इट। राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी इज़। पर इस पर मैं यहाँ से नहीं करूँगा, हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, एक और तरह से भी कर सकते हैं। ये नीचे ना, ये तीन बने हुए छोटे छोटे से। सो यहाँ पे सबसे पहले वाला क्या है, इजी इज़। तो मैं इसे क्लिक करूँगा, अब ये देखो थोड़ा स्मूथ हो गया है। तो लेट्स सी अब क्या बनता है। थोड़ा सी बेहतरी आई है, लेकिन हमें अभी मसले फेस हो रहे हैं। वैसे ही है। गाइस,
जी जी रिकॉर्ड हो रही है। इतना हो गया गैस। एक मिनट सर हो रहा है। अच्छा अच्छा करो करो। हमारे पास 15 मिनट रहते हैं। हो गया क्या नहीं? नहीं हुआ सर। क्या कर रहे हैं? ये बोलो थोड़ा सा तो दोबारा बता दे। सही हो गया। अच्छा जी कहाँ पे अपन से हो? वो अपना इस तरह क्रॉस वाली बन गई थी, मतलब इस तरह का बन गया था। ठीक है। इस तरह का बन गया था। नहीं ये भी नहीं बन रहा। ये भी नहीं बना। ये जो की फ्रेम्स लगाए थे ये लगा लिए थे। ये तो लगा लिए थे। तो इसी से ये बनता है। एनीवेज दोबारा की फ्रेम लगाते हैं। ओके। सो सबसे पहले हमने क्या करना है
इस बॉल को ज़मीन पे रखना है, बिल्कुल रखना है। तो आफ्टर फर्स्ट अब मैंने वो डायमेंशन ऑलरेडी ठीक है। सेपरेट की हुई हैं, तो मुझे एक्स की मतलब परवाह नहीं है। सो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस बॉल को ज़मीन पे रखना है। ज़मीन पे पड़ी हुई है तो मैं आफ्टर फर्स्ट को कहूँगा रिकॉर्ड कर ले, उसने रिकॉर्ड कर लिया। देन मैं 10 फ्रेम आगे गया हूँ। ये मैंने भी जहन में सोचा है कि भाई यहाँ से बॉल ऊपर जाएगी, दोबारा नीचे आएगी। तो 10 फ्रेम के बाद दोबारा ही नीचे आई है, तो मैंने आफ्टर फर्स्ट को कहा है दोबारा रिकॉर्ड कर लो। तो ये वो है जब बॉल ऊपर गई है नीचे आई है, पर अभी मैंने ऊपर जाने वाला सिस्टम नहीं डाला। अभी मैं बस ये डाला है कि बॉल ऊपर से दोबारा नीचे आके यहाँ पे लगेगी। ठीक है। ठीक है। फिर मैं तकरीबन 7 फ्रेम और आगे गया हूँ, 8 फ्रेम कर लेते हैं। और फिर मैंने सोचा है कि अभी ऊपर जाके दोबारा नीचे आ गई होगी। फिर मैं दोबारा 5 फ्रेम आगे जाता हूँ, और फिर मैंने सोचा कि ऊपर जाके नीचे आ गई होगी। तो अभी मैं अगर ग्राफ देखूँ तो सीधा ही होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली बॉल हिल ही नहीं रही है अपनी इसकी पोजीशन। ये मैं उस ग्राफ में हूँ, वैल्यू ग्राफ में हूँ। ये वाला ग्राफ होता है वैल्यू ग्राफ। सो अगर मैं ये कहूँ, जैसे ये y है और ये टाइम है। सो अगर ये बॉल है, ये ऊपर को जा रही है, तो विद द टाइम इसकी y इंक्रीज़ हो रही है। सो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है ना। और अगर ये यहीं पे पड़ी हुई है तो इसका मतलब क्या है, विद द टाइम इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कंसिस्टेंट है। सो अभी तक जो हमने किया वो ये वाला है, एक सीधा सीधा ग्राफ है, बॉल कहीं भी नहीं जा रही, पड़ी हुई है अपनी जगह। लेकिन मैं चाहता हूँ जब दरमियान में आए, ये यहाँ पे आए, तो फिर ऊपर जाए। तो ओबियसली मैं दरमियान में आऊँगा और y की वैल्यू को डिक्रीज़ करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि y ऊपर को डिक्रीज़ होता है। सो बॉल ऊपर चली गई है, मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, वो जो मैं चाह रहा था वो बन गया। ठीक है। अब इसी तरह मैं इन दो की फ्रेम्स के भी दरमियान में आता हूँ और वैल्यू डिक्रीज़ करना शुरू कर देता हूँ। अब मुझे डिक्रीज़ करनी है, पर इतनी नहीं करनी है कि इसके बराबर आ जाए, क्योंकि बॉल का पहला ठप्पा लगता है तो ऊपर ऊंची आती है, फिर दूसरा ठप्पा लगता है तो थोड़ी सी नीचे आ जाती है। और फिर मैं इसी तरह इन दो की फ्रेम्स के भी दरमियान में आऊँगा और वैल्यू डिक्रीज़ कर दूँगा। सो मे बी इसकी फ्रेम को थोड़ा सा आगे मूव कर दूँ मैं, और इसको भी थोड़ा सा आगे मूव कर दूँ ताकि ज़रा डिस्टेंस बराबर हो जाए। सो ये एक रफ सा आइडिया बन गया हमारे बॉल का। और वो जो की फ्रेम्स मैं लगा रहा था वो ये वाले की फ्रेम्स हैं, वो सेम की फ्रेम लगे हैं यहाँ पे। पहले की फ्रेम पे 0, फिर ऊपर गई, फिर ये जो हमने लगाया था पहले, फिर दोबारा 0 पे आ गया, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर दोबारा 0 पे आ गया, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर 0 पे आ गया। तो असली बॉल की तरह ये ठप्पे लगा रही है। तो अब बनाओ एक दफ़ा, देखो बना कि नहीं बना। ये वाला बन गया सर। माशाल्लाह। अब बस इसे हमने स्मूथ करना था। तो इकरा ने हमें बताया था कि जनाब इसे आप इजी यूज़ कर लें, तो ये जो बहुत हार्ड एजेस हैं आपके, ज़रा थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमने इजी यूज़ करना एक तरीका ढूंढा था कि पोजीशन को सेलेक्ट करो, जिस तरह इसके गिर्द बॉक्स सा बन जाएगा ना। फिर ये इजी है, वैसे हम F9 पे दबा सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं बस तरीके बता रहा हूँ अलग अलग। तो इजी इज़, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ईज़ हो गया। अब हमारे पास ये वाला स्मूथ तो बन गया है। ये वैसे एक करो एक दफ़ा, अब क्या आपका स्मूथ बना कि नहीं बना, फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, स्मूथ हो गया। ओके, बाकी भी साथ ही हैं हमारे। ओके, आई होप से साथ ही हैं। जी सर। थैंक यू। अच्छा, अब बस हमें ये करना है, क्योंकि अब हमें क्योंकि फ़िज़िक्स ये बता रही है, अगर मैं खोल लूँ बाउंसिंग बॉल, फ़िज़िक्स ये बता रही है कि यार हमारे पास कॉल का टाइम कितना रहता है। ओके,
टाइम हमारे पास 8 मिनट रहते हैं। मैं लिंक शेयर करता हूँ, दूसरी कॉल ज्वाइन करो, ठीक है। स्क्रीन नज़र आ रही है? जी आ रही। ओके, कोई और भी आ गया? ओके ओके। तो यहाँ तक अभी हमने सारा ईज़ किया है, मतलब इसको। अब मसला ये आ रहा है कि बॉल बड़ी फेक लग रही है, कि ऊपर जाती है नीचे आती है, और बड़े मतलब बड़ी स्मूथली ऊपर जाती है, फिर बड़ी स्मूथली नीचे आती है, फिर बड़ी स्मूथली ऊपर जाती है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ये होता है ओके कि स्मूथली ऊपर तो जाएगी, फिर स्मूथली नीचे आएगी, फिर यहाँ पे जब ठप्पा लगेगा तो यहाँ पे एक मतलब एज टाइप होगा जो सख्ती से लगेगा, जिस तरह पहले था। ये वाला काम होगा कि यहाँ पे ये चीज़ सख्ती से लगेगी, एंड देन फिर ये भी सख्ती से लगेगी। तो इसका मतलब है हमें हर की फ्रेम को स्मूथ नहीं करना था, हमें सिर्फ इन की फ्रेम्स को जो ऊपर वाले हैं इनको स्मूथ करना था। सो अगर मैंने अभी कंट्रोल Z दबाया है, तो अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले इन जो हमारे ये जो टॉप वाले की फ्रेम्स हैं इनको सेलेक्ट करूँ, या इस केस में बॉटम वाले इनको सेलेक्ट करूँ और इनको ईज़ करूँ, अब देखो उस तरह की शेप बन गई जिस तरह की हम चाह रहे थे। अब देखते हैं क्या बनता है। अब थोड़ा सा वो लाइफ फील आ रही है कि हाँ वाकई बॉल कुछ थोड़ी सी बाउंस कर रही है। ठीक। और अब हम इसका स्पीड ग्राफ अगर देखें, ये हम वैल्यू ग्राफ देख रहे थे, तो ये कुछ इस तरह का है। वेल आई डोंट लाइक दिस वन बट यस। ये जो एकदम नीचे को आते ये अब्रप्ट टर्न है, ये वाला। अभी जो हम वैल्यू ग्राफ में देख रहे थे ये अब्रप्ट टर्न आ जाता है ना यहाँ पे, ये वाला टर्न है। बाकी वो स्मूथली हो रहा है चीज़। ये पहले बहुत कम थी, नेगेटिव में थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव में हुई, एंड देन अब्रप्ट टर्न। तो वैल्यू ग्राफ में ये हो रहा है, पहले नेगेटिव में थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव में इसको जाना शुरू हो गया। टेंजेंट्स हैं बेसिकली ना। तो ये स्मूथ हुआ कि नहीं? सर सिर्फ ये सिलेक्टेड की फ्रेम कैसे सेलेक्ट करने हैं, लाइक जो आप कह रहे हैं? मतलब आप जब इस पोजीशन को सेलेक्ट करते हो तो ये सबसे पहले वाला की फ्रेम आपने क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया। फिर अगर शिफ्ट दबा के दूसरे वाले को क्लिक करोगे दूसरा भी हो गया, फिर तीसरा भी हो गया। या फिर आप मतलब आम यहाँ से भी कर सकते हो। आपको पता है कि दो की फ्रेम्स के दरमियान ये वाला ऊपर जाने वाला है, फिर आप शिफ्ट दबाओगे ये ऊपर जाने वाला है, और फिर ये ऊपर जाने वाला है। तो हमें सिर्फ वो टॉप वाले चाहिए, मतलब इस केस में टॉप वाले, उस केस में बॉटम वाले। ओके हो गया।
बाय द वे हम जो पहले कर रहे थे हम उस पर वापस आएंगे अभी। ये तो मैंने बताने के लिए किया था कि हम कुछ चीज़ों को अनस्मूथ और कुछ चीज़ों को स्मूथ भी छोड़ सकते हैं। मैं सबको पकड़ के दोबारा स्मूथ करने लगा हूँ और मैंने कर दिया है। साइन वेव बन गई है। अच्छा जी, तो हम कब से कुछ चीज़ों की डिस्कस कर रहे थे। मतलब ये वाला स्मूथ हो गया सारा जो आप लोगों ने पहले कर लिया है। उसमें थोड़ा सा एक मसला है, ये जो हम पहले किया था ना कि कुछ को स्मूथ छोड़ दिया कुछ को अनस्मूथ छोड़ दिया। बॉल इस तरह ट्रैवल अभी भी नहीं करती। हमारा ये पैराबोला बहुत अच्छा नहीं बना हुआ, मतलब अभी भी थोड़ा सा ना इसमें लीनियरिटी वाला फैक्टर है। तो ये अभी भी उस तरह से पैराबोला नहीं बना हुआ। तो हमें इसे मुकम्मल तौर पे पैराबोला बनाना है, क्योंकि हम अभी रेफरेंस देख रहे हैं अगर, तो रेफरेंस के अंदर ये बहुत मतलब बड़ा सा दायरा बनता होता है, ओवल टाइप, हाफ ओवल कह लो। तो यहाँ पे ये थोड़ी लीनियर टाइप लग रहा है, तो इसलिए हमारी अभी भी बॉल इतनी अच्छी नहीं लग रही। इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम खुद इसको मतलब अच्छे वाला पैराबोला बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे? काफ़ी सारे तरीके हैं वैसे में, लेकिन जिसे अभी मैं करने लगा हूँ उसमें ये कि हम पूरे को स्मूथ कर लें एक दफ़ा। ठीक है, अब क्या करें? अब मैं इसका एक हैंडल उठाऊँगा और इसे खींच दूँगा नीचे को। इधर से इसका एक हैंडल उठाऊँगा, उसको नीचे को खींच दूँगा। अब हमारे पास ज़रा बड़े वाला स्मूथ सा पैराबोला बन गया है। सिमिलरली मैं इसका भी यही करूँगा, ये वाला हैंडल उठाऊँगा, नीचे को खींच दूँगा। यहाँ से इसका हैंडल उठाऊँगा, नीचे को खींच दूँगा। सिमिलरली इसका भी हैंडल और आखिरी वाले का भी हैंडल। अब हमारे जो पैराबोलास बन रहे हैं वो बहुत स्मूथ बन रहे हैं और थोड़े से इससे रिजेंबल भी कर रहे हैं। अब इनसे रिजेंबल भी कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको देखूं कि क्या फ़र्क आया है, अब रियलिस्टिक टाइप की बॉल हमारी बाउंस कर रही है। काइंड लाइक बहुत हार्ड टाइप बॉल है और बाउंस कर रही है। ठीक है, कुछ बना गाइस? ये सर बन गया। क्या बात है, बस हमने तकरीबन यही बनाना था। हमारा जो मुश्किल वाला काम है हो गया है।
हमने अभी जो बात कर रहे थे सारी के भाई ये वाई वाला काम हो गया हमारा सारा, ग्रेविटी वाला। एक्स में एक छोटा सा काम करना था, क्या था बस, हमने कहा था एक्स में कॉन्स्टेंटली आगे को जा रही है। सो अब हम डायमेंशन भी अलग कर चुके हैं, तो हमें मसला नहीं है, हमने की फ्रेम एक्स को तो किया ही नहीं है, तो मैं इसको जहाँ मर्ज़ी करूँ मसला नहीं है। तो मैं दोबारा चलाता हूँ तो यहाँ पे बाउंस करने लग पड़ी है, कोई मसला ही नहीं। तो मैं एक्स की फ्रेम यहाँ पे लगाता हूँ शुरू में, और इसको आखिर में ले जाता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे वेला पैराबोला बन गया है। अब ये वही प्रोजेक्ट कौन सा था, मोशन था, एक मोशन का नाम क्या था मुझे भूल गया है। खैर जो भी था, तो अब ये लीनियर है। प्रोजेक्टाइल हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो खैर ये लीनियर है, तो इसमें लीनियरिटी वाला फैक्टर है, इसमें हमें बिल्कुल भी कोई पैराबोला कुछ नहीं करना, क्योंकि ये लीनियर ही रहता है। सो नाउ, और मे भी इसको हम थोड़ा सा आगे और ले जाएं, क्योंकि इसके बाद फ़ौरन रुकना नहीं चाहिए इसे। तो ये करे ऐसा कि स्क्रीन से बाहर आ जाए। सो और यहाँ पे भी यही हो रहा है, शुरू वाले की फ्रेम एक दूसरे से दूर हैं, एंड देन बाद वाले करीब आने शुरू हो जाते हैं। अभी हम सारा कुछ 30 FPS पे कर रहे हैं। इसको अगर मैं 60 पे कर दूँ तो हमारे पास ज़रा की फ्रेम ज़्यादा हो गए हैं। और प्रीव्यू में मैं ये कह रहा है 60 FPS पे चलाता है, मैं कहता हूँ नहीं 30 पे चलाओ, तो मेरी बॉल थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। मतलब ये 60 पे बना हुआ है, चल 30 पे रहा है, तो हमने जिस तरह शुरू में बात की थी चीज़ स्लो हो जाती है। और अगर हम इसको तकरीबन 60 के बजाय कंट्रोल के दबाया है मैंने, 45 पे कर लें। ओके लेट्स सी, चलाएंगे 30 पे ही, ये 45 पे, इधर हम चलाएंगे 30 पे ही। सो बॉल थोड़ी तेज़ है, लेकिन जिस तरह हमने एनिमेट की उससे थोड़ी सी आहिस्ता है। और अगर हम वही ये दोनों बराबर रखना चाहें, इसको बराबर रखते हैं, कंट्रोल के 30, और मैं ख़ुद मतलब इसको आहिस्ता करना चाह रहा हूँ, तो मैं 1 सेकंड और 20 फ्रेम पे जाता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट दबाता हूँ और उसको स्ट्रेच कर देता हूँ। सो नाउ लेट्स सी क्या बनता है, कितनी आहिस्ता होती हैं। अच्छा, स्ट्रेच करने से नुकसान ये होता है कि अब ये की फ्रेम ना इस फ्रेम पर है ना अगले की फ्रेम पर है, सो इन दोनों के दरमियान में है। इसका इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब आप ज़मीन पे लगता है ना उसमें मसला होता है। इस फ्रेम पे ज़मीन से ऊपर है, इससे पिछले फ्रेम पे भी ज़मीन से ऊपर है, क्योंकि ये फ्रेम दोनों के दरमियान में आ गया है। सो कभी ज़मीन को लगेगी नहीं, ये टच ही नहीं हो रही। सो इसके लिए आपको इसको उठा के आगे या पीछे करना पड़ता है, किसी एक फ्रेम पे रख दो। इसी तरह यहाँ भी यही मसला होगा, नहीं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, और ये जो ऊपर जा रही है इनको भी सही करते हैं हम। ओके ठीक है, तो ये स्मूथ सी बॉल की बाउंस बन गई है। ठीक हो गया। और मुझे ये बताओ कि सोलर सिस्टम किस किसने बना लिया है? मैंने बना लिया सर। अपलोड कर दिया था? नहीं, अपलोड अभी तक नहीं किया।
अपलोड भी कर दो यार, बाकी लोग भी आप लोग बना लो यार। सर जरा एक बार बताए उसमें करना क्या था? मैंने थोड़ा बना लिया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया। सूरज के गिर्द घुमाना था 3 प्लैनेट्स को। अतर आपने बना लिया? यहाँ का कर रहे हो? ओके। और खदीजा, आपका क्या सीन है? नो सर, अभी नहीं बनाना है सर। मैं हॉस्टल से घर आई थी तो उसी में बस टाइम वेस्ट हो रहा है। माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको एक दो दिन में सेंड कर दूंगी। माशाल्लाह, आधा कर लिए, विंडो उड़ गई थी। और मोइना? नो। एंड व्हाई नॉट? सो यार उसे आज या कल में कंप्लीट करो, क्योंकि ये जो बाउंसी बॉल अभी हमने आज बनाई है ना, ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट 1 है। कल थोड़ा सा और मैं आपको एनिमेशंस के और ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा, फिर आपका एक मतलब प्रॉपर असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट नंबर 2। तो मैं सोच रहा था आप अगर आज कल तक ये कर लो तो भी मैं दे पाऊँगा आप लोगों को ना। तो ऑलरेडी मैंने बनवाया भी हुई हैं सारी आप लोगों से ये चीज़ें, लाइक खुद बना के दी हैं आपको, बस कंट्रोल C कंट्रोल V करना है, काइंडा कॉपी पेस्ट करना था, मतलब खुद करना था, बनाना था। तो बना लेना आज या कल। तो कल फिर ये पार्ट 1 है आपके असाइनमेंट का। ये आपने ख़ुद बनानी है एक बॉल, और इस बॉल की जगह आप कोई फ़ोटो भी यूज़ कर सकते हो बॉल की। जिस तरह आपने प्लैनेट्स यूज़ किए थे वैसे इंटरनेट से कोई भी फ़ोटो उठाओ, हमने तो ख़ुद बनाई है, आप करो। और ये ख़ुद बनानी है फिर आप लोगों ने। यहाँ से अभी आप एक दफ़ा मैंने आपको बनवा दी है, ट्यूटोरियल आपके पास होगा, लेकिन ख़ुद भी बनानी है एक दफ़ा। और फिर जो पार्ट 2 है वो इसका पेंडुलम आएगा। पेंडुलम भी आपको पता है सारी फिज़िक्स की तरह ही हमने मैं कल बनवाऊँगा भी, आप ख़ुद बनाऊँगा आपके साथ, लेकिन इस तरह का नहीं बनाऊँगा मैं, आपको काइंडा थर्मामीटर टाइप बनाऊँगा। आपको उसको इन्वर्ट करके वो बनाना होगा, पेंडुलम बनाना होगा। तो इसका मोशन भी आपको पता है, दरमियान में फुल तेज़ होता है, दोनों एक्सट्रीम पे आहिस्ता होता है। सो आपको इस तरह की फ्रेम्स इस तरह से लगाने हैं कि वो जब एंड पे पहुँचे पेंडुलम तो उसकी स्पीड 0 हो जाए, और जब दरमियान में हो तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो। वही वाला ग्राफ वाला हिसाब हो जाएगा ना, ये वाला हिसाब होगा कि जब शुरू में होगा तो इसकी स्पीड 0 होगी, और जब दरमियान में होगा तो इसकी स्पीड मैक्सिमम है। चीज़ वही है, सारा कुछ वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस इसको इम्प्लीमेंट करना है किसी तरह। तो कल मैं थोड़ी सी आपको बताऊँगा कैसे करना है, पेंडुलम पे नहीं, एक और चीज़ पे बताऊँगा करके, फिर आपको उसे पेंडुलम पे ट्रांसलेट करना है। ठीक हो गया? ओके। ओके। बस अभी आज के लिए यही करो कि अपना वो असाइनमेंट जमा करवा दो, तो आगे फिर हम आगे भी चलने वाले बने ज़रा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सर सबको बता क्या कह रही हैं आप? सर असाइनमेंट सबमिट कहाँ करनी है? सर ये भी असाइनमेंट बता दे कैसे करनी है डिपेंडेंसीज वाला, बाकी सबको नहीं पता। डिपेंडेंस वाला? सर ऐसा फोल्डर अपलोड करनी है ना, बाकी सबको तो नहीं पता। मैंने उनको बताया हुआ है, रिकॉर्डिंग में भी ये चीज़ है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मैंने, चलो बता देता हूँ दोबारा। ओके, आप लोगों के पास इस वक्त मैं वो खोल नहीं रहा हूँ, अपना व्हाट्सएप नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो लिंक है आपका ड्राइव का, जो ड्राइव मैं खोल रहा हूँ, इसका लिंक आप लोगों के उसके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स क्लास में जाओगे आप लोग, वहाँ पे असाइनमेंट में जाओगे आप लोग, सबमिटेड असाइनमेंट, और आप लोग ऑनलाइन वाले बैच हो तो ऑनलाइन बैच 1, और असाइनमेंट 1 थी आपकी यहाँ पे ये वाले, तो निम्रा ने करवाई हुई है, आप लोग भी करवा दें। ठीक है सर, मैम्स।
ये रिकॉर्डिंग में भी आ गया है तो देख लेना।